जय जय श्री राम। एक बहुत ही पुरानी कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा परोपकार पर आधारित है। बहुत ही सुंदर कथा है। प्राचीन काल में हमारे देश में एक महान परोपकारी राजा हुए हैं। उनका नाम रंतिदेव था। वे चंद्रनगर राज्य में राज्य करते थे। दूसरों की भलाई के लिए वे सदा तत्पर रहा करते थे। उनके राज्य में प्रजा को किसी प्रकार की किसी भी तरह का कोई तकलीफ व कष्ट नहीं था। सब प्रकार का आनंद ही आनंद था। एक बार उनके राज्य में घोर अकाल पड़ा। खेती सभी नष्ट हो गई, जलाशय सभी सूख गए, चारों ओर विपत्ति के बादल मंडराने लगे। भूख प्यास से व्याकुल हो होकर अनेक व्यक्ति मरने लगे। राजा रंतिदेव अपनी प्रजा की यह हालत देखकर अत्यंत दुखी हुए। वे प्रजा के दुख दूर करने क्या उपाय खोजने लगे। उन्होंने राजकोष के अन्नागारों को खुलवा दिया, परंतु फिर भी प्रजा का कष्ट नहीं मिटा। धीरे धीरे उनके राज्य में यह स्थिति उत्पन्न हो गई कि राजा रंतिदेव के पास प्रजा की सहायता का कोई उपाय नहीं रह सका। उन्होंने अपनी रानी तथा संतानों को राजभवन में ही छोड़ दिया और वे स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चल दी। वन में जाकर उन्होंने घोर तपस्या की। सारा शरीर सूख कर कंकाल हो गया। आंखों की ज्योति मंद पड़ गई, इंद्रियां शिथिल हो गई। फिर भी वे अपनी तपस्या में लीन रहे। बहुत दिन तक तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें दर्शन दिया। राजा रंतिदेव के सामने प्रकट हुए और बोले, मांगो राजन, क्या चाहते हो। राजा रंतिदेव ने भगवान को सम्मुख देखकर स्तुति की, फिर हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, केवल यही वर दो कि मेरी प्रजा सुखी रहे, उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो। भगवान ने कहा, तथास्तु राजन, ऐसा ही होगा। आप परहित के लिए उत्तम वर मांगा है। जाओ, आपकी तपस्या सफल हुई। भगवान का ऐसा वर पाकर राजा रंतिदेव अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने भगवान की वंदना की और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने अपने पति को कई वर्षों के बाद भोजन बनाकर भेजा। राजा रंतिदेव ने जैसे ही खाने को हाथ बढ़ाया कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने कई कुत्तों के साथ उनके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, राजन, मेरे ये कुत्ते और मैं स्वयं कई दिनों से भूखे हैं। लाओ, कुछ भोजन दे दो, बड़ा पुण्य होगा। राजा रंतिदेव ने प्रसन्न होकर अपना भोजन उस बूढ़े अतिथि को दे दिया। भोजन के देते ही देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। वह बूढ़ा अतिथि अंतर्ध्यान हो गया और राजा रंतिदेव के सम्मुख भगवान आ गए और बोले, राजन, यह मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम सचमुच महान हो, तुम्हारा हृदय विशाल है। जाओ और राज्य सुख प्राप्त करो। राजा रंतिदेव प्रभु के पुनः दर्शन पाकर धन्य धन्य हो गए। राजा रंतिदेव की कठिन तपस्या का फल यह हुआ कि उनकी प्रजा सुखी हो गई। राज्य में चारों ओर आनंद छा गया। जो परोपकारी होते हैं, यह कथा इससे संबंधित है कि जो परोपकारी होते हैं
वे स्वयं सुखी होते ही हैं और दूसरों को सुख देते हैं। यही तो परोपकार का धर्म और महान लक्षण है। जय जय श्री राम।